टेलीस्कोप स्पेस गैलेक्सीज के बारे में रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी टेलीस्कोप का नाम क्या है? पास। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। वकास, उन पहली पाकिस्तानी फीमेल डॉक्टर का नाम बताएं जिन्होंने 2012 में एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की। पास। मरियम सुल्ताना। मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम और एटम बॉम्ब के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल किस सन में हुआ था? 10 अक्टूबर 2021। करेक्ट। आतिफ, चाइनीज क्लासिकल नॉवल जर्नी टू द वेस्ट में एक एनिमल दिखाया गया था जिसका नाम सन वुकोंग था। ये कौन सा जानवर था? मंकी। करेक्ट। आसिफ, 1930 से पहले टर्की के शहर इस्तांबुल को क्या कहा जाता था? कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपका वक्त होता है पूरा। उफ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे लिए यकीनन आपके लिए भी मुश्किलात बढ़ी हैं क्योंकि 2 कंटेस्टेंट्स हुए माइनस और अब वक्त आया है तीसरे कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करने का। कौन होगा वो तीसरा कंटेस्टेंट? किसने बार बार बैंक बोला, किसने नहीं बोला, किसने गलत जवाब दिया, कौन वक्त लगा रहा था, किसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कौन होगा आपकी टीम का एसेट जिसको बचा कर रखना और आखिर तक लेकर जाना। डिसीजन आपका है। आपका वक्त एलिमिनेशन का शुरू होता है अब। वकास आतिफ ने टाइम वेस्ट किया जिसकी वजह से चेन टूट गई, लेकिन इमरान ने मौके पर बैंक करके अच्छा अमाउंट सेव कर लिया। कौन जाएगा नेक्स्ट राउंड में और कौन होगा एलिमिनेट? दानिश। वकास। इमरान। आतिफ को जाना चाहिए। ज़ारा। आतिफ को जाना चाहिए। आई थिंक आतिफ हमारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता। आतिफ, आपको क्या लगता है? जो इन्होंने कहा वही लगता है क्यों? क्योंकि मैंने इस राउंड में अच्छा नहीं खेला और पहले मैं 2 राउंड्स में अच्छा खेल रहा था, तो अब मुझे भी लगता है कि मुझे जाना चाहिए। अगर इस राउंड में आतिफ नहीं गया तो आसिफ और रमशा में से कौन बाहर जाएगा? मैं भी रमशा। इन्होंने आपका नाम लिया है, आप किसका लेंगी, अपना या आसिफ का? आसिफ का। अब आसिफ, अब सब अपने अपने जहन से खेल रहे हैं। पहले इन्होंने सबने डिसाइड किया कि इसको निकालो, लेकिन अब जो है ये कंफ्यूज हो रहे हैं खुद भी। हाँ, सबने नहीं, देखो सबने मैं अब भी इनके खिलाफ हूँ क्योंकि वोट्स आपके खिलाफ है। आतिफ, इस राउंड में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस खेल में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी खिलाड़ी कौन में हिस्सा लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 2 राउंड्स में तो मैं बहुत अच्छा खेला था, लेकिन उसके बाद अच्छा नहीं खेल पाया, तो जिसकी वजह से मुझे आउट होना पड़ा। राउंड 4 की तरफ बढ़ते हैं, मगर राउंड 4 में जाने से पहले बैंक में कितने पैसे हैं आपके पास? इस दफा आप लोगों ने जो अमाउंट जॉइंट एफर्ट से जमा किया वो है 20,000 रुपए की अमाउंट। पहले के 7,000, अभी के 20,000, यानी कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 27,000 टॉप प्राइस था 1,25,000 का। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। राउंड 4 का टॉप प्राइस है 5 लाख रुपए। सारी गलतियां हो जाएंगी माफ, सारे मसले हो जाएंगे सॉल्व अगर 5 लाख रुपए का आधा भी आपके बैंक में आ जाता है। मनी ट्रेल सुन ले। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1 लाख के लिए, 7th 2,50,000, फाइनली 8वां सवाल अगर सही हो जाता है तो 5 लाख रुपए। 7 कंटेस्टेंट्स यहां मेरे साथ मौजूद हैं मगर टाइम हो जाएगा कम। 2 मिनट और 30 सेकंड का वक्त है। आर यू ऑल रेडी? यस। रमशा, आपसे शुरू हुआ था ना? दानिश, इस दफा आपसे शुरू होगा। मालदीव्स नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन का क्या नाम था जिसने 2018 में SAFF चैंपियनशिप जीती थी? अली अशफाक। करेक्ट। इमरान। बैंक। नंबर 13 को यूरोप में अनलकी और मनहूस समझा जाता है। चाइना में किस नंबर को अनलकी समझा जाता है? नंबर 4।
करेक्ट। ज़ारा इटली का वो कौन सा शहर है जो 118 आइलैंड्स को तकरीबन 400 से ज्यादा ब्रिजेस के जरिए लिंक करके बनाया गया है? वेंस। करेक्ट, वेनिस। वकास, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान है। चांद पर जाने वाले लोगों का टोटल काउंट क्या है? पास। 12। मोहम्मद आसिफ, लाहौर में वाक़े इस मशहूर मस्जिद का नाम बताया जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई जा रही है? वजीर खान मस्जिद। करेक्ट। आसिफ, बैंक। इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? एयर। करेक्ट। रमशा, स्टार्ट में लैंडलाइन फोन से दूसरी सिटी कॉल करने के लिए कॉल बुक करवाई जाती थी। पाकिस्तान में किन दो शहरों में सबसे पहली डायरेक्ट डायलिंग स्टार्ट हुई? कराची और हैदराबाद। करेक्ट। दानिश, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की जानिब से यूएसए का एक मशहूर मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया। यूएसए की उस मिलिट्री बेस का नाम क्या है? पर्ल हार्बर। करेक्ट, पर्ल हार्बर। इमरान, एंड ऑफ हिस्ट्री एक पॉलिटिकल फिलॉसफी की बुक है जो 1992 में पब्लिश हुई। इस बुक के राइटर का क्या नाम है? फ्रांसिस फुकुयामा। करेक्ट। ज़ारा, बैंक। आवाज सुनकर बताएं कौन सी शख्सियत की आवाज है? लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन एंड इनवाइटिंग मी हियर। और इतना मुश्किल मुझे टॉपिक दे दिया आपने, लेकिन इट्स अ वेरी अदील हाशमी। करेक्ट। सेंसस यानी मर्दमशुमारी मुल्क में लोगों की तादाद मालूम करने का अमल है। ये बताएं पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी किस सन में हुई थी? पास। 1951। मोहम्मद आसिफ, फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जो 1917 में आज़ाद हुआ। फिनलैंड ने आज़ादी किस मुल्क से हासिल की? रशिया। करेक्ट। आसिफ, बैंक। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेट हीरो के नाम से मशहूर वहीद मुराद का इंतकाल 1983 में हुआ था। ये बताएं इंतकाल के वक्त उनकी क्या उम्र थी? 45 ईयर्स। करेक्ट। रमशा, आईफिल टावर फ्रांस का एक पॉपुलर सिंबल है, लेकिन फ्रांस का नेशनल एनिमल सिंबल कौन सा है? टूस्टर। करेक्ट। दानिश, बैंक। गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और मुख्तलिफ किस्म के गिटार होते हैं जिसमें स्ट्रिंग्स की तादाद अलग होती है। अकूस्टिक गिटार में कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं? 460। 6 स्ट्रिंग्स होती है और यहाँ आपका वक्त होता है पूरा। 460 स्ट्रिंग्स, वाओ। क्या लगता है कैसा खेला? अच्छा खेला इस राउंड में। आपको लगता है? जी बिल्कुल, मतलब कि जिस तरीके से चेंज चल आपको रही क्या थी। लगता है किसने अच्छा नहीं खेला और किसका नाम आप लेंगे? दानिश, एंड में देख लिया आपने, क्या जो देखा? चेंज चल रही थी वो ब्रेक हो गई। रमशा किसका नाम लेगी? दानिश। दानिश किसका नाम लेगा? मैम वकास। इमरान किसका नाम लेगा? वकास। ज़ारा? दानिश। वकास किसका नाम लेगा? ज़ारा। दानिश के लिए 3 नाम, वकास के लिए 2 नाम। आसिफ किसका नाम लेते हैं? वकास। दानिश के 3 नाम और वकास के भी 3 नाम। 3 वोट्स आपके लिए, 3 वोट्स आपके लिए। मगर वोटिंग का वक्त तो अभी शुरू हुआ भी नहीं। ये तो आप लोगों ने कहा है। देखती हूं आप लोग लिखते क्या हैं। आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। मुझ तक वो नाम पहुंचाए। क्या ये वही नाम है जो इस वक्त आपने मेरे साथ डिसाइड किया, या फिर आपके जहनों में नाम बदल जाएंगे? दानिश और वकास टाइम वेस्ट करते रहे। ज़ारा, इमरान, आसिफ ने बैंक करके अमाउंट तो सेव कर लिया, लेकिन चेन नहीं बचा सके। अब देखना ये है मेजॉरिटी वोट्स किसके हिस्से में ज्यादा आते हैं, कौन होता है एलिमिनेट। ज़ारा, आर यू डन? यस मैम। आसिफ, आर यू डन? जी जनाब। आसिफ, रमशा, दानिश, इमरान, वकास, आसिफ और ज़ारा ने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो नाम इस वक्त मेरे पास यहाँ मेरी स्क्रीन पे मौजूद है। दानिश, काफ़ी नाम आए हैं आपके खिलाफ और आपका नाम बार बार दोहराया जा रहा था राउंड 1 से लेके, और अब क्योंकि हम खड़े राउंड 4 में, यहाँ भी दानिश दानिश हो रहा है। लेकिन इस राउंड में जिसने आपसे बेहतर नहीं खेला उसका भी नाम साथ में आ रहा है। मेजॉरिटी वोट्स जो मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं वकास, वो आपके लिए हैं। राउंड 5 में आप नहीं बढ़ पाएंगे। आपका आखिरी खिलाड़ी कौन में सफर होता है यहीं पर खत्म। थैंक यू।
कोशिश तो मैंने की आगे बढ़ने की, मगर 3-4 तक राउंड तो मैंने पार की है। मगर कुछ लोग थे जो जैसे दानिश था, आसिफ था और 2-3 और थे जिनको मैंने नाम लिया। तो चलो कोई नहीं, यहाँ तक पहुँचा। कोशिश तो मेरी अच्छी थी, बस थोड़ी तैयारी कम थी। गाइस, बैंक में कितने पैसे होंगे? 5 लाख का टॉप प्राइस। काफी सवाल के जवाब सही थे। बैंक की आवाज कम आई, ये शुरू में ही जल्दी जल्दी बैंक होने लगा। क्या लगता है कितना अमाउंट जमा किया होगा? 50,000 आई थिंक 50। दानिश, 45 to 50। रमशा, जारा, 40। आसिफ, 15,000 25,000 रुपए। जहां 5 लाख का मार्जिन था वहां सिर्फ 25,000 रुपए आपने जमा किए। पहले के 27,000 रुपए बैंक में मौजूद थे, इस दफा के 25,000 रुपए, कुल मिला के 52,000 रुपीज। मगर अब भी देर नहीं हुई है। राउंड 5 में आप लोग लेके जा रहे 52,000 रुपीज। इससे पहले कि हम राउंड 5 की तरफ बढ़े, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन।